जो कल डाटा हमने यहाँ से ऐड किया था इस फॉर्म से, जो डाटाबेस में चला गया था डाटा, अब उसी डाटा को हमने यूज़र के लिए प्रिंट करवाना है। क्योंकि यूज़र को हमने एडमिन पैनल तो दिखाना नहीं होता और यूज़र को सिर्फ हमने डाटा ही शो करवाना था, जिस भी हो सकता है वो फॉर्म की शेप में हो, टेबल की शेप में हो या किसी और शेप में हो। तो वो आज हमने डिज़ाइन करना है इसको, और डाटा को हमने प्रिंट करवाना है, जो भी डाटाबेस में डाटा होगा। अच्छा जी, ये हमारी डाटाबेस थी अब्दुल्ला वाली, और इसमें टेबल था हमारा स्टूडेंट्स रिकॉर्ड नाम का, और ये हमारे पास डाटा कल आया था। और इसी डाटा को, जितना डाटा यहाँ पे आ जाएगा, इसी को हमने प्रिंट करवाना है यूज़र के लिए। तो इसके लिए हमने पहला काम ये करना है जी, एक नया पेज क्रिएट करना है। पेज का नाम हम रखेंगे display.php, कुछ भी नाम रख सकते हैं, तो मैं वही रख रहा हूँ जो हम ऑपरेशन करवा रहे हैं। शिफ्ट 1 से बेसिक कोड आएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं डाटा डिस्प्ले, और यहाँ से HTML सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, आज हम जो डाटा शो करवाएंगे ना, वो टेबल में करवाएंगे। तो टेबल के लिए हम बूटस्ट्रैप का यूज़ कर लेते हैं, बूटस्ट्रैप 5। इसको पहले लिंक करवा लेते हैं, और बूटस्ट्रैप का ही टेबल उठा लेते हैं। यहाँ से आप सर्च करें टेबल, तो ये वाला फर्स्ट वाला टेबल उठा लेते हैं। ठीक है, इसी को कर लें कॉपी, और इसको हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, और display.php को प्रिंट करवा लेते हैं यहाँ पे आप। लोकल होस्ट, ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है जी। अच्छा जी, अब हमने इन टेबल्स के अंदर जितना भी डाटा हमारे पास यहाँ पड़ा हुआ ना, वो आपने प्रिंट करवाना है यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा स्टाइल और कर लेते हैं हम यहाँ पे, मतलब एक तो ये करते हैं, कंटेनर वगैरह भी यूज़ कर लेते हैं बूटस्ट्रैप का। कंटेनर में रो, और रो में कॉल 8 ले लेते हैं, इसमें इसको पेस्ट कर देते हैं, और रो से पहले एक या यहाँ लगा लेते हैं H1 डाटा डिस्प्ले लिख लेते हैं, और इसको एक मार्जिन टॉप लगा देते हैं 5 का। तो ये आउटपुट आ रही है हमारे पास, और इसको भी क्लास टेक्स्ट सेंटर और मार्जिन 3 लगा देते हैं, कुछ ये सीन हो जाए। अच्छा जी, अब हमने डाटा लेके आना है, तो डाटा के लिए अब हम PHP का काम शुरू करेंगे। PHP सेलेक्ट कर लें, और PHP को हम इस रो के बाद स्टार्ट करें। ठीक है, यहाँ पे हम पहला काम क्या करते हैं जी, इंक्लूड करवाना होता है कनेक्शन की फाइल को। ठीक है, तो कनेक्शन की फाइल का नाम है हमारा con.php, con.php, और यहाँ पे अब हम डाटा डिस्प्ले करवाने की क्यूरी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जी $display नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे, ये लिखेंगे और कॉलन लगाएंगे। अब हम आ जाते हैं जी यहाँ पे SQL में आ जाएं। SQL में आने के बाद आज हमने पढ़नी है सिलेक्ट क्यूरी, कल हमने पढ़ी थी इंसर्ट, और आज करनी है सिलेक्ट। तो सिलेक्ट पर क्लिक करें और इसको आप कॉपी कर दें। कॉपी करने के बाद इसको आपने यहाँ पे ऐड कर दें। अब ये इस क्यूरी का नाम है सिलेक्ट व्यू है ना। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कहाँ से करो, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड नाम के टेबल से। अब वेयर का काम नहीं है, वेयर को अभी के लिए हम यहाँ से उड़ा देते हैं। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने करना है जी, एक यहाँ पे क्यूरी लिखनी है, $query इक्वल टू mysqli_query क्यूरी। अब इसमें हमने पहला पैरामीटर डिफाइन किया था जो कनेक्शन के अंदर वेरिएबल था, ये वाला $कौन आएगा जी यहाँ पे, कॉमा आएगा, इसके बाद आएगा हमारा वेरिएबल ये वाला जो भी बना होगा $display।
ये यहाँ पे आएगा। ठीक हो गया। इसके बाद अब हमने चलाना है लूप। फॉर लूप पढ़ा था हमने, वाइल लूप पढ़ा था। हम यहाँ पे लिखेंगे जी वाइल, और यहाँ पे हम लिखेंगे डॉलर, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल होगा, और यहाँ पे लिखेंगे mysqli अंडरस्कोर fetch fetch array अरे। अब इसमें हमने इस पैरामीटर को पास कर देना, डॉलर क्यूरी को यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे वाइल लूप की ब्रैकेट स्टार्ट होगी ये वाली। अब हमने जो डाटा है वो दिखाना है कॉल 8 के अंदर। ये सारा कुछ जो है ना कट करें, कॉल 8 के बाद यूज़ करना चाहिए था। यहाँ पेस्ट कर देते हैं। हमारे पास टेबल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, टेबल 3 रिकॉर्ड आ रहे हैं। अब हमने सिर्फ ना इसमें से एक रिकॉर्ड रखना है, ये वाला, ये 2 उड़ा देने हैं। ठीक है, कैसे उड़ाने हैं जी? हम आ जाते हैं, पहले HTML सेलेक्ट कर लेते हैं। HTML में ये टेबल शुरू हो गया, टी हेड आ गया यहाँ तक, टी हेड के बाद टी बॉडी आ गया। टी बॉडी में एक TR रखना है हमने सिर्फ, ये वाला, सॉरी ये टी हेड है, टी बॉडी में ये TR रखना है। अब ये 2 उड़ा देने हमने, ये वाला भी और ये वाला। ये एक TD रह गया हमारे पास। अब इसी में हमने सारा डाटा शो करवाना है। ये वाली जो ब्रैकेट है ना, ये वाली, इसको आपने यहाँ से करना है कट, और यहाँ पे PHP ख़त्म हो गई हमारी, क्योंकि आगे आ गया HTML का टैग। तो यहाँ पे PHP को करना है आपने क्लोज। ठीक है, और इसके बाद आपने इस टेबल के बाद यहाँ पे दोबारा से PHP स्टार्ट करनी है, और यहाँ पे लगानी है ये वाली ब्रैकेट, और इसके बाद PHP को दोबारा क्लोज कर देना, क्योंकि आगे डिव्स आ गई पे दोबारा। ये ब्रैकेट पता चली कौन सी है? ये वाली, वाइल लूप वाली। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारा जितना भी टेबल के अंदर रिजल्ट डाटा था ना, वो सारा इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब हमने इसको यूज़ करना है। सबसे पहले हमने यूज़ करना है जी यहाँ पे। अब रो के अंदर हम PHP स्टार्ट करेंगे। प्रिंट करवाने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम PHP में? इको। हम लिखेंगे इको डॉलर रिजल्ट, रिजल्ट हमारा ये वाला वेरिएबल, डॉलर रिजल्ट में, और इसके बाद PHP क्लोज कर देंगे यहाँ। अब सबसे पहले हमने क्या प्रिंट करवाना है जी? ID को करवाना है, ये वाली जो ID है ना, तो हमने ये वाला स्पेलिंग लिख देना है जो इधर टेबल में होंगे, वो स्पेलिंग आएंगे जी यहाँ पे ID। सेव करें फाइल, रिफ्रेश करके देखते हैं डाटा ID में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये देखें जी ID हमें यहाँ पे मिल गई है। ठीक है, अब हम प्रिंट करवाते हैं नाम को। अब यहाँ पे भी आ रहा है मार्क, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल में स्टूडेंट नेम, तो इसी को करें कॉपी, और इसको मार्क की जगह पे पेस्ट कर दें। मतलब PHP स्टार्ट इको रिजल्ट में अब हमने प्रिंट करवाना है स्टूडेंट नेम को। डैश लगा हुआ है मेरा ख्याल है, स्टूडेंट नेम। तो अभी हम देखते हैं जी यहाँ पे आके रिफ्रेश, नाम आ गया, तीनों नाम हमें मिल गए हैं, ये वाला भी, ये वाला भी, और ये चेंज करने पड़ेंगे। पहले आएगा सीरियल नंबर, इसमें हम नेम लिखेंगे, और इसमें हम क्लास, इसके बाद क्या है सब्जेक्ट, रोल नंबर और कॉलेज। इस PH में आ जाएगा सब्जेक्ट्स, रोल नंबर और नहीं, वो मसला होगा, वो सेम लिखना है। अच्छा जी, स्टूडेंट क्लास आ गई। स्टूडेंट के क्लास के बाद है जी स्टूडेंट, इधर क्या लिखा हुआ है हमने? सिर्फ सब्जेक्ट्स लिखा हुआ है, तो ये मसला होगा, इसका ख्याल करना पड़ेगा। SUBJECT सब्जेक्ट्स, इसके बाद क्या लिखा हुआ है जी स्टूडेंट रोल,
स्टूडेंट्स रोल, और लास्ट में क्या है जी, कॉलेज, स्टूडेंट है। कॉलेज सेव करते हैं फाइल, रिफ्रेश, तो ये हमारे पास डाटा सारा आ गया जी। नेम में नेम आ गया, क्लास में क्लास, सब्जेक्ट में, रोल नंबर में और कॉलेज में आ गया। ठीक है, अब हम इसको सेट कर लेते हैं ज़रा, ये मसला क्यों कर रहा है सीरियल नंबर वाला। अच्छा जी, ये डाटा हमारा हो गया ठीक। मसला ये आ रहा था कि हम ये जो क्लोज कर रहे थे ना, वो टी बॉडी टी टेबल के बाद कर रहे थे, इसको हमने करना था टी आर के बाद क्लोज, इस वाले ब्रैकेट। तो इस वजह से डाटा जो है वो आगे पीछे जा रहा है। तो अब ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसमें अभी 3 रिकॉर्ड हैं, नया रिकॉर्ड ऐड करेंगे यहाँ पे, GC लिख देते हैं, फॉर्म सबमिट, और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो रिकॉर्ड खुद ही ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मेट पे वेबसाइट्स काम कर रही होती हैं, ई कॉमर्स है या कोई और है ब्लॉगिंग वाली, मतलब यहाँ से डाटा रिकॉर्ड हो रहा है, जैसे ही ऐड होता है डाटा तो डाटा यहाँ पे खुद ही ऐड हो जाता है। हमने एक फॉर्मेट बना लिया, उस फॉर्मेट में डाटा खुद ही आता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। सबसे पहले हमने किया ये था कि इंक्लूड करवाया कनेक्शन की फाइल को, इसके बाद डॉलर डिस्प्ले नाम का वेरिएबल बनाया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कहाँ से, इस टेबल से, इसके बाद ये क्यूरी लिखी। ये 4 क्यूरीज पढ़नी है, चारों में कॉमन रहेगी लाइन, ये वाली इंसर्ट में भी, सिलेक्ट में भी, अपडेट में भी और डिलीट में भी। इसके बाद हमने यहाँ पे लूप चलाया। लूप इसलिए चलाया क्योंकि हमने डाटा एक से ज़्यादा प्रिंट करवाना था। वाहिल नाम है लूप का, डॉलर रिजल्ट इक्वल टू माई एसक्यूएलआई अंडरस्कोर फेच अरे, और इसमें हमने इस वेरिएबल को पास कर दिया, क्यूरी को। ठीक है, और यहाँ से डाटा सारा रिजल्ट नाम के वेरिएबल में आ गया, और यहाँ पे हमने PHP क्लोज कर दी क्योंकि आगे आ गई HTML। तो अब यहाँ पे हमने PHP स्टार्ट की और इको किया, जहाँ जहाँ जो सी चीज़ प्रिंट करवानी थी वहाँ पे हमने इको करवा दिया, और रिजल्ट के अंदर सारा रिकॉर्ड मौजूद है। रिजल्ट में हमने एक एक चीज़ निकाल के यहाँ पे इको करवा ली। पहले ID करवाया, फिर नेम करवाया, स्टूडेंट, क्लास, सब्जेक्ट, रोल नंबर और कॉलेज। तो इस तरह से हमें इस टेबल में डाटा मिल रहा है जो भी हमने बनाया था। ठीक है, और इसमें जो बात है वो ये है कि ये वाला जो आपने रिजल्ट में इको करवाना ना, ये टेबल से मैच होना चाहिए आपके इस टेबल के साथ स्पेलिंग। ये मैच नहीं होगा तो डाटा नहीं आएगा आपको। ठीक हो गया, तो इसको हम कहते हैं जी सिलेक्ट क्यूरी। कल हमने पढ़ी थी इंसर्ट क्यूरी और आज हमने पढ़ी है सिलेक्ट क्यूरी। कल हम इसी डाटा को करवाएंगे जी अपडेट, मतलब यहाँ पे एक टेबल और कॉलम और क्रिएट होगा जिसमें बटन बना होगा अपडेट का। अपडेट पे क्लिक करेंगे तो हम ये डाटा अपडेट करवा सकेंगे जो भी हो।